बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। ईद पर जहाँ एक तरफ मुलाकातें होती हैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, सब लोग इकट्ठे मिल बैठते हैं, वहीं पर हम अब देखने लगे हैं कि ईद के मौके पर एहतजाज भी शुरू हो गए हैं। यानी अब ये नया पिछली ईद पर कुछ हुआ था और इसमें ईद पर हम देख रहे हैं कि सियासी एहतजाज हो रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का जो कल्चर है ये पाकिस्तान में पहले नहीं था। ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का कल्चर अब पाकिस्तान में आ रहा है। और कल रात को हमने देखा था कि चांद रात पर एहतजाज हुए थे। चांद रात पर मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली गई थी। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई थी। और आज ईद के दिन भी एहतजाज हुए हैं। ईद के दिन भी लोग बाहर निकले हैं। कोई अडियाला की तरफ गया है, किसी ने कहीं पर एहतजाज किया है। तो ये वरना आम तौर पर ईद के दिनों में क्या होता है, आप घर पर होते हैं, रिलैक्स करते हैं, शाम को फैमिली इकट्ठी होती है, मिलते हैं। लेकिन ये एहतजाज का कल्चर, अब आप देखिए कि रात मैंने आपको कुछ विजुअल दिखाए थे, मगर रात इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रात और ईद का दिन हवालात में भी गुजारा है। अब ये मसलन ये विजुअल्स ही आप देख लीजिए कि इन विजुअल्स में ये आपको इस्लामाबाद में के मनाज़र दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो है वो कुछ लोगों को पुलिस एहलकारों की जानिब से धक्के दिए गए, इनको फिर थाना शालीमार ले जाकर बंद किया गया। तो ये आप देख रहे हैं पुलिस के साथ एक तरह से जो है वो खींचातानी चल रही है पुलिस एहलकारों की तरफ से। और फिर इनमें से कुछ लोगों को उठाकर घसीट कर, ये आप देख भी रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं पुलिस एहलकारों ने लोगों को घसीट कर गाड़ियों में डाला और फिर हवालात में मुंतकिल किया। तो इस तरह के विजुअल्स भी रात हमने देखे। यानी जहाँ एक तरफ एहतजाज हुआ, वहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी ईद जो है वो हवालात में भी गुजारी, अपनी चांद रात हवालात में भी गुजारी है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आज का दिन तो अडियाला जेल में एहतजाज करने के लिए मुख्तलिफ कारकुन अडियाला जेल पहुँचे। मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में दिन में मुख्तलिफ औकात में आते रहे। कुछ इंडिविजुअल्स भी आए, कुछ फैमिली को लेकर आए, कुछ जो है वो कुछ 50-60 लोगों को लेकर आए, कुछ लोग 100-200 लोगों को लेकर आए। मसलन अगर आप ये देखें सिमाबिया ताहिर जो हैं वो कुछ लोगों के हमरा आज अडियाला पहुंची थी। ज़रा अगर आप ये विजुअल्स भी देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिमाबिया ताहिर निकली और अपने कारकुनों को लेकर इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाते हुए अडियाला जेल के करीब पहुंची और अडियाला जेल के पास पहुंचकर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो ये आप देख रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है और लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब देखें कि ये इस तरह से लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। लोगों ने अपने जज्बात के इजहार के लिए आज एक और तरीका भी इख्तियार किया और ये भी मैं समझता हूँ बड़ा इनोवेटिव और एक बड़ा मुख्तलिफ सी चीज़ थी जो आज हमने देखी है। और वो चीज़ जो है वो ईद का लिबास है। ईद का लिबास इस तरह का पहले हमने कभी नहीं देखा और ये ज़ाहिर है इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए तैयार किया गया। तो ये आप देखिए बच्चों का ईद का लिबास बनाया गया है, कैदियों वाला लिबास, उस पर लिखा भी हुआ है कैदी नंबर 804। तो ये वीडियो आज ईद के दिन काफ़ी वायरल रही और बच्चे जो हैं वो इस तरह ईद का लिबास पहनकर, और ये सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं बल्कि और भी मैं देख रहा था कुछ गोद के बच्चे भी, उनको भी इस तरह का लिबास पहनाया गया। तो ये भी इमरान खान से यकजहती का एक इजहार था। तो इस हद तक जो है वो लोग अपने जज्बात का इजहार आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ, बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ करते रहे और ये विजुअल्स जो हैं वो आज हमने देखे हैं। तो ये लोगों के जज्बात थे, ख्यालात थे। अच्छा आप देखिए कि इमरान खान तो बाहर नहीं हैं, जेल में हैं, लेकिन इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उनके साथ लोगों ने अपने वालेहानापन का इजहार किया। मसलन एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत के साथ लोग किस तरह से आज ईद मिले हैं और किस तरह से उन्होंने अपने ख्यालात का उनके साथ मिलकर अपने जज्बात का इजहार किया है। तो ये भी आप देख लीजिए कि
लोग उनके साथ मिल रहे हैं, ईद के मौके पर तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, नारे इमरान खान के हक़ में भी लग रहे हैं और शेर अफजल मरवत के लिए भी लग रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत से लोगों ने अपने वालेहानापन का इजहार किया है। तो उसकी अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक तो वो जो शेर अफजल मरवत के बारे में उल्टी सीधी बातें हम सुनते रहते हैं कि जी ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या ये मिले हुए हैं, तो ये मगर आवाम का जो उनके साथ जो मिलने का अंदाज़ है वो ये बताता है कि वो इस तरह की अफवाहों पर कान नहीं धरते। शेर अफजल मरवत जो है वो उनका अपना, उनकी ज़ाहिर है अपनी थोड़ी सी हिकमत अमली में गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर डाउट करना, शक करना, इसकी मेरे पास तो कोई वजह मौजूद नहीं है। तो आज जिस तरह से लोग उनसे मिले हैं उससे अंदाज़ा होता है कि लोग उनके साथ भी एक मोहब्बत का ताल्लुक़ शेर अफजल मरवत के साथ भी रखते हैं। अच्छा, आज कुछ जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने भी मुलाकातें की, अपने जहाँ नमाज़ पढ़ी वहाँ पे अपने कारकुनों से मुलाकातें की। सबसे दिलचस्प बयान चौधरी सालिक का मेरी नज़र से गुजरा। आज उन्होंने ईद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने इस मकाम पर पहुँचाया, उसने ये मकाम अता किया। तो चौधरी सालिक ये कह रहे थे तो मुझे ज़ाहिर है फॉर्म 45 याद आ गए कि जिसके मुताबिक कैसरा इलाही के 1.5 लाख वोट थे और चौधरी सालिक के 25,000 वोट थे। तो कहाँ 25,000 वोट और कहाँ 1.5 लाख वोट। तो चौधरी सालिक जो हैं फॉर्म 47 के पहले MNA बने फिर वज़ीर, तो चौधरी सालिक जो हैं वो भी आज ये कहते पाए गए कि अल्लाह के फ़ज़ल से वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल तो चलें होगा, मैं ये इसे इनकार नहीं करता, लेकिन शायद कुछ और फ़ज़ल भी है उनके ऊपर जिसकी वजह से वो 1.25 लाख की लीड से हारने वाले जो हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं पहुँच सके, लेकिन उनका दुख अयां है। और राना सनाउल्लाह साहब मुस्कुराते हुए आजकल ज़ेरे लब तबसरा करते हैं। आज के ईद के दिन उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है और एक ही गुफ्तगू में वो सबको लपेट गए हैं। ये सुनिए राना सनाउल्लाह साहब की दिलचस्प गुफ्तगू, क्या उन्होंने कहा है। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो है वो मुहासबा हो गया है। तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। बिल्कुल, उनको भी उनका कज़न कहा जा सकता है। अच्छा, अब आपने देखा कि उन्होंने एक तो कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो चाहेंगे ओहदा उनको मिल जाएगा। पिछले दिन वो कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है, अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहें तो उनको वज़ीर आज़म भी बना दिया जाएगा, यानी शहबाज शरीफ को हटाकर इनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। फिर कहते हैं इनकी बात तो बहुत हो गई है, फैसल वाडा की बात भी थोड़ी सी कर लें। फिर उन्होंने कहा कि फैसल वाडा, अनवारुल्लाह काकड़ और मोहसिन नकवी इनका एक ही कबीला है, ये एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर जब उनसे औरंगज़ेब साहब के पूछा गया के बारे में कि वो उनका क्या कबीला है, तो उन्होंने कहा कि आप इनको उनका कज़न कह सकते हैं। तो ये मुस्कुराते हुए राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये बग़ैर किसी पार्टी के मुंतखब हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टीज़ ने इनको वोट दिया, यानी पंजाब ने मोहसिन नकवी को और औरंगज़ेब साहब को वोट दिया, फैसल वाडा ने, पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा को वोट दिया, खुद नून लीग ने इन लोगों को वोट देकर राना सनाउल्लाह, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं और औरंगज़ेब साहब हैं, इनको सेनेटर बनाया और उनको वज़ीर बनाया। अब आप देखेंगे मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं लेकिन राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं है। राना सनाउल्लाह भी शायद देखें फॉर्म 47 में तो बहुत गड़बड़ें हुई हैं, तो राना सनाउल्लाह को अगर वज़ीर दाखिला बनाना होता तो ये भी फॉर्म 47 में 2-3 हज़ार ही वोट आगे पीछे करने थे ना। जहाँ 1.25 लाख की लीड आगे पीछे हो गई, जहाँ चौधरी सालिक अगर MNA बन सकते हैं तो वहाँ राना सनाउल्लाह क्यों नहीं बन सकते थे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने बनना नहीं था, क्योंकि राना सनाउल्लाह की जगह मोहसिन नकवी साहब ने बनना था इस दफ़ा। इस बात का इदराक उन्हें है और इस बात को का इजहार वो राना सनाउल्लाह साहब करते रहते हैं। तो ये आज कुछ ईद की बातें थी, मतलब अब ईद की बातें भी कुछ इस नौयत की हो गई हैं। ये कुछ ईद के मौके पर होने वाली गुफ्तगू थी। तो मैं ज़्यादा लंबी बात आज नहीं करता, आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेता। एक तो मकसद ये था कि चलें अपीयरेंस हो जाए, आप सबको ईद मुबारक कह दूं और फिर आपको ये बता दूं कि ईद का दिन मजमूई तौर पर आज किस तरह का रहा है। कोई एहतजाज हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ बयानात भी हुए हैं, कुछ लोगों का लिबास भी ज़ेर बहस रहा है, कुछ ईद मिलने के मनाजिर भी ज़ेर बहस रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी आज जो ईद के पहले दिन में हमने ऑब्ज़र्व की हैं।
तो आप तक हमने पहुंचा दी। एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।